नमस्कार, मैं नानक शर्मा स्वागत करता हूं लोक गुरु क्लास पर। और आज रीजनिंग में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे जिसका नाम होगा शब्दों का तार्किक क्रम। इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले शब्दों को सार्थक क्रम में लगाओ, दूसरा वो अंग्रेजी के हमें 4 शब्द देगा या 5 देगा और कहेगा इन्हें अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार लगाने पर पहला कौन सा होगा या अंत में कौन सा आएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो ये सार्थक क्रम हमें देख अपने मतलब सूझबूझ से इसका उत्तर देना है। या तो ये आरोही क्रम में हो सकते हैं, अवरोही क्रम में हो सकते हैं। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो इसमें 4 विकल्प दिए हैं, प्रौढ़ता, शैशव, बचपन, किशोरावस्था। ये जो शैशव है ना, ये बहुत छोटी आयु होती है। इन सब में सबसे छोटी आयु कौन सी है? शैशव। तो हम शैशव से अपना शुरुआत करेंगे यहाँ की, यानी सेकंड विकल्प सबसे पहले आना चाहिए। सबसे छोटी आयु शैशव अवस्था की होती है। इसके बाद शैशव के बाद होता है बचपन, तो यानी थर्ड विकल्प आना चाहिए। अब देखो बचपन के बाद क्या होती है? किशोरावस्था, तो यहाँ चौथा विकल्प आएगा। और किशोरावस्था के बाद फिर आता है प्रौढ़ता, तो ये फर्स्ट विकल्प आएगा। अब आप इसी तरह के 4 विकल्प दिए होंगे और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके आगे पीछे करके इन्हें दे देगा। तो जो हमारा ये सेम नंबर मिल रहा है वही विकल्प हमारा आंसर होगा। तो अब जो भी इसमें विकल्प होता वो इससे मैच खाना चाहिए था। सवाल 2 कहता है चाबी, दरवाजा, ताला और कक्ष। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारे पास? सबसे पहले होनी चाहिए चाबी, यानी विकल्प नंबर आएगा फर्स्ट। अब चाबी होगी तो हम क्या करेंगे? ताले को खोल देंगे, यानी विकल्प आएगा थर्ड। इसके बाद जब ताला खुल जाएगा तो हम क्या करेंगे? दरवाज़ा खोलेंगे, यानी विकल्प आएगा सेकंड। और फिर जब दरवाज़ा खुल जाएगा तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? कक्ष में, यानी रूम में। तो जहाँ भी ये ऑप्शन आप पे मिलता हो वही उत्तर होगा। ये सभी सवाल आए हुए हैं कहीं ना कहीं पेपर में, ठीक है। और पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। पहले उसने कहा पौधा, बीज, फल और अंकुरण। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? बीज होना चाहिए। तो हम पहले लिखेंगे सेकंड विकल्प, बीज वाले को। अब बीज होगा तो बीज हम धरती में, खेती में बो देंगे, तो फिर क्या होगा? अंकुरण, यानी वो उपजना स्टार्ट हो जाएगा, अंकुरण। तो ये चौथे नंबर पर आ जाएगा अंकुरण। अच्छा, बीज के बाद अंकुरण, और अंकुरण के बाद क्या होगा? पौधा होगा या फल लगेगा डायरेक्ट? तो भाई अंकुरण के बाद पौधा बन जाएगा, और पौधा बनने पर क्या होगा? उस पर फल लग जाएगा, तो हमारा थर्ड आ जाएगा। अब ये क्रम बन गया हमारा, जहाँ भी ये विकल्प होगा हम उत्तर। सवाल 4 है बुनाई, रुई, कपड़ा और धागा, इनका सार्थक क्रम हमें बताना है। तो आप बताओ सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमारे पास रुई होनी चाहिए। और जब रुई होगी तो इससे हम क्या करेंगे? रुई से बना देंगे भाई हम धागा, यानी चौथा विकल्प आएगा। और धागे से क्या करेंगे हम? धागे की करेंगे बुनाई, यानी पहला विकल्प आएगा। और बुनाई करके क्या बन जाएगा? कपड़ा, यानी अब आएगा थर्ड विकल्प। तो ये विकल्प जहाँ भी होगा हमारा उत्तर होगा। सवाल 5 है किसान, बीज, भोजन, खेती। खेती मतलब जुताई। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए बताओ? सबसे पहले होना चाहिए किसान। जब किसान होगा तो फिर भाई क्या होना चाहिए? किसान के पास बीज होना चाहिए। अच्छा, जब किसान के पास बीज होगा तो फिर किसान क्या करेगा? खेत में बीज बिखेर देगा और जुताई करेगा, यानी खेती कर देगा, यानी चौथा विकल्प आ जाएगा। और जब खेती करेगा, फसल उगेगी, अनाज उगेगा, तभी तो फिर वो भोजन करेगा, थर्ड विकल्प आ जाएगा। तो ये विकल्प जहाँ भी मिल जाए इस क्रम में वहीं टिक लगाएंगे। सवाल 6 है पौधा, फल, बीज और फूल। तो भाई इसका हमें क्रम बनाना है। तो आप बताओ सबसे पहले क्या होगा? पौधा होगा, फल होगा, फूल होगा, बीज होगा। बीज है भाई, बीज है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? बीज होना चाहिए, यानी थर्ड विकल्प आएगा। जब हम बीज बो देंगे तो फिर क्या होगा? पौधा बन जाएगा, यानी फर्स्ट विकल्प आएगा। और पौधे पर फिर क्या होगा? पहले फल आएगा या फूल? तो आप बोलोगे जी पहले आएगा फूल, पहले आएगा फूल, और फूल पर क्या लगेगा? फिर फल लगेगा। तो हमारा क्रम बन जाएगा। इस सवाल 7 है संध्या, प्रकाश, उषा काल, दोपहर और रात्रि। दोपहर है, मध्या भी बोल दें। तो संध्या काल, प्रकाश, दोपहर और रात्रि। सबसे पहले क्या होगा? तो भाई सबसे पहले होगा उषा काल। उषा काल का मतलब है सुबह का समय। तो सबसे पहले होगा उषा काल। उषा काल के बाद क्या होता है? दोपहर होता है, यानी थर्ड विकल्प आ जाएगा। और दोपहर के बाद क्या होगी? संध्या, यानी फर्स्ट विकल्प आएगा। और संध्या के बाद क्या होगी? रात्रि, यानी चौथा विकल्प आएगा। सवाल 8 है महासागर, तालाब, नदी और समुद्र,
इनमें हमें पूछा है इसका सार्थक क्रम क्या होगा। तो भाई या तो ये छोटे से बड़े की ओर होंगे या बड़े से छोटे की ओर होंगे, ठीक है। तो आप बताओगे महासागर, नदी, समुद्र, तालाब, इनमें से सबसे छोटी इकाई क्या है। आप कहोगे जी तालाब है, सब जाने इतनी बात तालाब है। तालाब से बड़ी चीज क्या है इनमें चारों में, तो आप बोलोगे जी नदी है, यानी थर्ड विकल्प है। और नदी के बाद क्या होता है, समुद्र और महासागर। देखो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिका महासागर और आर्कटिक महासागर, ऐसे तो हों महासागर। अरब सागर, भूमध्य सागर, ये हों सागर। तो महासागर बहुत विशाल हों और सागर हों छोटे। ये बात क्लियर हुई। चौथा विकल्प आएगा भैया। और इसके बाद समुद्र के बाद क्या होगा, महासागर होगा। ये क्रम आपका बनेगा। और मान लो ये विकल्प आप मिले ही ना, फिर क्या करोगे, तो फिर इन्हें बड़े से छोटे की ओर लगा दो। सवाल 9 है, कहता है आय, रुतबा, शिक्षा, तंदुरुस्ती और नौकरी। तो सबसे पहले हमें भाई शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, यानी तीसरे विकल्प से हमारी स्टार्टिंग होगी। अगर तुम्हारे विकल्पों में तीसरे विकल्प से एक ही में स्टार्टिंग है तो वहीं टिक मार दो, ठीक है। अच्छा, शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो फिर क्या होगा, शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमारी नौकरी तो लगी जाएगी, ठीक है, यानी थर्ड के बाद आएगा पांचवा। अब नौकरी लगने के बाद हमारी आमदनी बढ़ जाएगी, यानी फर्स्ट विकल्प। आमदनी बढ़ जाएगी तो भाई रुतबा बढ़ जाएगा, और जब रुतबा बढ़ जाएगा तो तंदुरुस्ती तो अपने आप ही सदाबहार रह जाएगी, ठीक है। सवाल 10 है, आभूषण, सोना, सुनार, आभूषण की दुकान और दुल्हन। तो भाई इनमें से हमें सार्थक क्रम बनाना है। तो आप बताओ सबसे पहले इनमें क्या होना चाहिए, सोना होना चाहिए। और जब सोना होगा तो हम कहाँ जाएंगे, सुनार के पास जाएंगे, तीसरा विकल्प। और सुनार क्या करेगा उस सोने का, सुनार भाई उसके आभूषण बना देगा, ज्वेलरी बना देगा, फर्स्ट विकल्प। अब ये ज्वेलरी को बनाकर कहाँ रखेगा सुनार, तो आप बोलोगे आभूषण की दुकान में रखेगा। और आभूषण की दुकान में से ये कहाँ पहुँचेगी, तो भाई ये जो आभूषण है दुकान से पहुँचेगा दुल्हन के पास। तो ये क्रम बन जाएगा। सवाल 11 है, मुद्रक, प्रकाशक, लेखक, संपादक और विक्रेता। तो इन सब में सबसे पहले क्या होना चाहिए भाई, लेखक होना चाहिए, यानी थर्ड विकल्प। अब लेखक क्या करेगा, संपादक के पास जाएगा, और संपादक करेगा किताब को प्रकाशक के पास ले जाएगा छपवाने के लिए। अब प्रकाशक कहाँ जाएगा, मुद्रक के पास, यानी प्रिंटर के पास। और प्रिंटर फिर छापकर किताब दे देगा, फिर किताब किसके पास जाएगी, तो आप बोलोगे भाई विक्रेता के पास जाएगी किताब। तो ये क्रम बन जाएगा इसका। चलो सवाल है 12, कहता है सफाई, पकाना, खाना, परोसना और खरीदना। तो आप बताओ क्या करोगे सबसे पहले। अरे कोई भी वस्तु खरीदोगे, जैसे हमें फल खरीदने या कोई भी सब्जी खरीदनी है तो पहले खरीदेंगे ही तो सही भाई। कोई भी चीज़ खाओगे तो पहले खरीदोगे, खरीद कर क्या करोगे, खा जाओगे डायरेक्ट ना, करोगे सफाई करोगे। अच्छा, सफाई करने के बाद फिर क्या करोगे उससे, फिर पकाओगे। फिर हम क्या करेंगे, सफाई के बाद पकाएंगे, खाएंगे नहीं भाई, फिर हम पकाएंगे, यानी सेकंड विकल्प। और पकाने के बाद फिर थाली में परोस देंगे, यानी चौथा विकल्प। और परोसने के बाद फिर क्या हो जाएंगे, फिर आप खाना शुरू कर देंगे, तो आपका आ जाएगा ये थर्ड विकल्प। तो ये बनेगा सार्थक क्रम। 13 सवाल, कहता है मेंढक, गरुड़, टिड्डा, सांप और घास, इसका हमें सार्थक क्रम बताना है। तो अब बताओ सबसे पहले क्या होगी, अरे सबसे पहले होगी घास, यानी पांचवा विकल्प। अब घास से कौन खाएगा इनमें से, क्या तुमने सांप घास खाता देखा है, मेंढक, गरुड़, ये कोई घास नहीं खावे भाई, ये तो घास से खाएगा टिड्डा, घास से खा जाएगा टिड्डा। और टिड्डा बेचारे ये मेंढक सटक जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा ये फर्स्ट विकल्प। अब मेंढक है, सांप खाएगा, तो ये चौथा विकल्प। और सांप जिनने गरुड़ महोदय खा जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका सेकंड विकल्प। तो ये बना हमारा सार्थक क्रम। चलो सवाल नेक्स्ट आपके सामने है, कहता है देश, जिला, राज्य, ग्राम और महाद्वीप, इनका सार्थक क्रम क्या होगा। तो आप बताओ सबसे पहले क्या होगा भाई, अरे पहले होगा हमारा गांव, पहले होगा गांव। अब गांव कहाँ होगा, गांव होगा किसी जिले में, यानी सेकंड विकल्प। और जिला होगा किसी राज्य में, यानी थर्ड विकल्प, ठीक है यहाँ तक। अब राज्य कहाँ होगा, अब बताओ उत्तर प्रदेश कहाँ है, भारत देश में, है ना। और देश कोई कहाँ होगा, किसी महाद्वीप में। तो ये हमारा क्रम बन जाएगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट है
मैना, चील, हमिंगबर्ड, कोयल और बुलबुल। तो इनमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो ये छोटे से बड़े में के क्रम में लगाओगे या इन्हें बड़े से क्रम छोटे के क्रम में लगाएंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमिंगबर्ड होना चाहिए। हमिंगबर्ड जो पक्षी है ये सबसे छोटा है इनमें, तो हमने थर्ड लगा दिया। अब हमिंगबर्ड से बड़ा कौन होगा, तो ये बुलबुल होगी, यानी पांचवा विकल्प आएगा। बुलबुल से बड़ा पक्षी कौन होगा, तो मैना, और मैना से बड़ा होगा कोयल, होगा नहीं होगी, है ना। और कोयल से बड़ा होता है चील। तो ये बना हमारा क्रम। और बाई चांस ये विकल्प में ना मिले फिर क्या करोगे, अरे इधर से लिख दो बड़े की तरफ से। तो सबसे पहले क्या बना दोगे फिर आप, चील, और चील से छोटी कौन होगी, तो आप बोलोगे कोयल चौथे नंबर पे। और कोयल से छोटी फिर कौन होगी, मैना, यानी पहले नंबर पे। और मैना से छोटी होगी फिर बुलबुल, और बुलबुल से छोटी कौन होगी, हमिंगबर्ड, यानी सबसे छोटी होगी हमिंगबर्ड। तो अगर ये क्रम ना मिले ना तो फिर ये क्रम बता दो और तुम्हें पहले दूसरे पे ही पता चल जाएगी, ठीक है। सवाल 16, दवा, रोग की पहचान, परामर्श, बीमारी, स्वास्थ्य लाभ और डॉक्टर। तो भाई सबसे पहले इनमें से कौन सा काम होगा, पहले हम डायरेक्ट दवा लेने पहुंच जाएंगे, बिल्कुल ना जाएंगे। सबसे पहले हमें बीमार होना पड़ेगा, यानी ये चौथा विकल्प आएगा। और जब हम बीमार होंगे तो फिर कहाँ जाएंगे भाई, अरे डॉक्टर के पास जाएंगे, यानी छठा विकल्प होगा। अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, पहले हमें दवा दे देगा, डायरेक्ट दवा नहीं देगा डॉक्टर, अरे डॉक्टर दे करेगा पहले रोग की पहचान, कि भैया ब्लड टेस्ट कराओ, है ना, अपनी जांच कराओ। तो पहले रोग की पहचान करेगा, यानी आपका आएगा ये सेकंड विकल्प। और जब रोग की पहचान हो जाएगी ना फिर डॉक्टर देगा हमें परामर्श, कि आप भाई 4 दिन एडमिट होना पड़ेगा और ये दवा खानी पड़ेंगी, उसके बाद में फिर जब देखी जाएगी, ठीक है। तो आप फिर परामर्श देगा, यानी थर्ड विकल्प। और जब आप परामर्श देगा कि भैया आप एडमिट होना होगा और यहीं आपकी दवा चलेंगी, ठीक है। तो अब परामर्श के बाद फिर हमें खानी पड़ेंगी दवा, और जब दवा खाएंगे तो फिर हमें क्या होगा, फिर हमारी बीमारी खत्म हो जाएगी, यानी स्वास्थ्य लाभ होगा। ये क्रम बना। भैया सवाल 17 है, ये तो हमारे घर का ही सवाल है ना। तो ये तो आप जान रहे हो, दही, दूध, छाछ, गाय और घी और मक्खन सब खा रहे हो सुबह से शाम तक, ठीक। अब समझ गए तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका उत्तर कमेंट्स बॉक्स में ही लिखोगे, ठीक है। हाँ, सवाल आपके सामने, नंबर सवाल का जो भी होगा पता ना भाई, हम तो भूल जाओ। अब देखो ये कह रहा कहानी, प्रसारण, दर्शक, सुझाव और शूटिंग। सबसे पहले हम कोई कहानी गढ़ेंगे, कहानी बनाएंगे, हाँ बिल्कुल बनाएंगे, पहले नंबर पे पहला ही विकल्प होगा। कहानी बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, उसकी शूटिंग करेंगे, यानी कहानी के बाद शूटिंग बन गई जी। अब शूटिंग हो जाएगी तो शूटिंग के बाद क्या करेंगे हम, शूटिंग के बाद फिर हम करेंगे उस कहानी का प्रसारण, यानी जो भी हमने बनाया है अपना उसका प्रसारण करेंगे। अब प्रसारण करेंगे यानी टीवी पे दिखाएंगे, है ना। अब तो जब टीवी पे हम प्रसारण कर देंगे तो दर्शक फिर देखेंगे, जब दर्शक देखेंगे तीसरा, अब दर्शक देखेंगे, अब उन्हें अच्छा भी लग सके हमारा जो प्रोग्राम है और बुरा भी लग सके, तो वो फिर अगर अच्छा है तो अच्छा कहेंगे, बुरा है तो फिर हम क्या करेंगे, सुझाव देंगे, अच्छा हो या बुरा हो जैसा भी हो वो सुझाव देंगे कि भैया इसमें ये चीज़ और करनी है आप, है ना, सुझाव ये है। तो ये हमारा बना सार्थक क्रम।